नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। सेथिपाई आपण एही भिडियोटी को धैर्यर सहित थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु एवं जानंतु 2025 आपण मानक पाई किपरि रही अछि। देखंतु एही भिडियो रे आपण माने सही 6 गोटी बड़ भविष्यवाणी विषय रे जानिबे जहा 2025 रे हेबाकु थिबा ग्रह मानकर गोचर अनुसार आपणकर जीवन रे निश्चिंत भावरे घटिबा एवं आपण लिखि रखंतु एहा संपूर्ण सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2025 रे एही सबु तारीख रे गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चिंत भावरे घटिबा जहा आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को परिवर्तन करिबा। सर्वप्रथमे आपण मानकु जानि रखिबा आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होई थाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होई थाए। सेथिपाई आपणकर कुंडली अनुसार आपणक जीवन रे जहा भी किछि घटिबार थिबा ताहा निश्चिंत भावरे घटिबा। किंतु आपण धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य रे आपणकर भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना मान विषय रे आगुआ जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी आपण बड़ घटना को छोट मध्य करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहा संपूर्ण ब्रह्मांड रे गोचर करूछंती सेमाने आम समस्तंकर जीवन रे बड़ प्रभाव पकई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर एवं राशि परिवर्तन आमको शुभफल प्रदान करुथिबा बेले आउ किछि ग्रह मानकर गोचर आमको अशुभ फल प्रदान करिथांती। सेथिपाई एही 2025 मसिया रे आपण देखिबे आपणकर जीवन रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन हेबा। किंतु परिवर्तनटी खराब रहिबा ना भल रहिबा आपण जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चिंत भावरे जानिबे कौन रही एही 6 गोटी बड़ भविष्यवाणी जहा आपणक जीवन रे 2025 मसिया रे निश्चिंत भावरे घटिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु जानिबा सही 6 गोटी बड़ भविष्यवाणी विषय रे जहा एही 2025 मसिया रे आपणकर जीवन रे निश्चिंत भावरे घटिबा को जाउअछि। किंतु आपण ध्यान दे बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे एही परिवर्तन गुड़िक घटिबा। आपणकर स्वास्थ्य रे ना आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे ना प्रेम जीवन रे वैवाहिक जीवन रे क्यारियर रे ना व्यापार वाणिज्य रे केउ क्षेत्र रे एही परिवर्तन गुड़िक घटिबा। सेथिपाई आपण ध्यानर सहित देखंतु एवं बुझिबा को चेष्टा करंतु। ता सहित एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। एबे आसंतु जानिबा आपणकर राशि रे ग्रह मानकर स्थिति कौन रही अछि। आपणकर द्वितीय भाव रे सूर्य, आपणकर चतुर्थ भाव रे शुक्र एवं शनि, पंचम रे राहु, आपणकर सप्तम भाव रे देवगुरु बृहस्पति एवं नवम भाव रे मंगल एवं एकादश भाव रे केतु विराजमान रहिछंती। एबे आसंतु जानिबा प्रथम भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु आपणकर राशिर स्वामी मंगल आपणकर वर्ष आरंभरु आपणकर नवम भाव रे रहिबे। किंतु जानुआरी रे बकरी होई करी आपणकर अष्टम घर को आसीबे। सेथिपाई आपणकर जानुआरी एवं फेब्रुआरी मासटी एतेटा भलरे जीव नाही। किंतु मार्च, एप्रिल, मई, जून एवं जुलाई एही 5टी मास आपण मानक पाई अत्यंत शुभ रहिबा कारण मंगल भल स्थिति रे रहिबे। आपणकर दशम, एकादश एवं द्वादश गृह रे मंगलकर गोचर आपण मानक शुभ फल प्रदान करिबा। सेथिपाई आपण एही समय मध्य रे आपणकर क्यारियर रे किछि बड़ निष्पत्ति नेई पारंती। देखंतु मंगल आपणकर क्यारियर स्थान को आसीबे
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଶେଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 70ରୁ 80% କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଜାନୁଆରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଏହି ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବନିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ମନାନ୍ତର, ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାକରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ବିକୁ ବଢ଼େଇବେ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁକରି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଗୃହରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ ହେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ନେଗେଟିଭିଟି, ମନରେ ଯେଉଁ ଡର ଆସୁଥିଲା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ
एवं आपणक सहित निश्चिंत भावरे एही परिवर्तन गुड़िक घटिब। शनिंकर अढ़ई शेष हेबा परे आपण रिलैक्स फील करिवे। कर्मक्षेत्र में जहाँ भी किसी समस्या आसुथिला ताहा सब दूर होइजिब एवं आपण सफलता मध्य देखिबा आरंभ करिवे। आपणकर मांकर स्वास्थ्य जदि किसी समस्या थिला ताहा मध्य दूर होइजिब। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे निश्चिंत भावरे आपण बड़ परिवर्तन देखिबे। एबे आसंतु जानिबा पंचम भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु मार्च मास 29 तारिख पर शनि आपणकर पंचम गृह को आसीबे। माने आपण आपणकर शिक्षा को नहीं सीरियस हेबे। अधिक परिश्रम करिबा आरंभ करिवे। पाठपढ़ा प्रति आपण अधिक ध्यान देबे। आपण आपणकर शिक्षा को नहीं किछि बड़ डिसीजन मध्य नहीं पारंती। नूतन कोर्स पाई आपण फॉर्म फिलअप मध्य करि पारंती। आपण कोनोसी उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को मध्य जाई पारंती। आपणकर मन पाठपढ़ारे लागिब। पाठपढ़ारे आपण जेते अधिक परिश्रम करिवे आपण को सेते अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। देखंतु शनि एक एपरि ग्रह अटंती आपण को शनि जेमिति सफलता देई थांती आ अन्य कोनोसी ग्रह देई न थांती। सेति पाई मार्च मास ठारू आगामी 2.5 वर्ष पर्यंत आपण आपणकर पाठपढ़ारे बहुत अधिक परिश्रम करंतु। अधिक चेष्टा करंतु। आपण को पाठपढ़ारे निश्चिंत भावरे बड़ सफलता प्राप्ति हेबा। सेति पाई आपण आलस्य को त्याग करी पाठपढ़ारे मन केंद्रित करंतु। आपण को निश्चिंत भावरे शुभफल प्राप्ति हेबा। देखंतु दीर्घ 30 वर्ष परे शनि आपणकर पंचम गृह को आसीछंती। एही सुजोग को आपण हाथ छड़ा करंतु नाही। आपणकर क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा। एबे आसंतु जानिबा शेष एवं षष्ठ भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु राहु आपणकर पंचम गृह रु बाहरी आपणकर चतुर्थ गृह को चलन करिवे। मे मास 18 तारिख परे 1.5 वर्ष परे राहु आपणकर पंचम गृह को छाड़ी आपणकर चतुर्थ गृह को जाउछंती। यह समस्त विच्छा राशि पाई अत्यंत शुभ समय अटे। विशेष भावरे शिक्षा एवं संतान पाई जो वैवाहिक दंपति दीर्घ दिन धरी संतान प्राप्तिर अपेक्षा थिले सेमानक पाई शुभ समय अटे। कारण संतान प्राप्ति रे जो सब समस्या राहु आपणकर सृष्टि करुथिले सेथिरु आपणको मुक्ति मिलिजिब। आपणक पाई संतान प्राप्तिर भल जोग मध्य रहिबा। ता सहित जो मानकर प्रेम संपर्क रे संदेह बहुत अधिक थिला एवं सही संदेह को केंद्र करी झगड़ा मतभेद देखा देउथिला सेमानकर संपर्करू संदेह दूर होइजिब। विद्यार्थी मानक मध्यरे जो शिक्षा को नहीं जो संदेह रहुथिला ताहा मध्य दूर होइजिब। आपणक पाई एही 2025 मसीहाटी बहुत ही भल अछि। एबे आसंतु जानिबा किछि सहज एवं सरल प्रतिकार जहाँ आपणकू एही 2025 मसीहारे शुभफल प्रदान करिबारे सहायक हेब। देखंतु आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। ता सहित आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। एवं यह सहित मंगलंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। एवं सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणकर जीवन रे बहुत भल परिवर्तन आसीब। भाग्य रे उन्नति हेब। आपणकर जदि विच्छा राशि होई थाए ताहेले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।